हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। द सरमन का मतलब है एक उपदेश यानी कि प्रवचन, और बनारस इंडिया के सबसे धार्मिक स्थानों में से एक है और हिंदू धर्म में बनारस की बहुत ही महत्वता है। ये पूरा चैप्टर बुद्धा की लाइफ टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है और इस चैप्टर में हमें दुनिया के सच और दुनिया की सफरिंग के बारे में बहुत ही गहराई से बताया हुआ है, जो कि हमें जिंदगी के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। सबसे पहले हम गौतम बुद्धा के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्धा का जन्म एक प्रिंस के रूप में हुआ था और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी थी अपने टाइम में, क्योंकि उनके जो फादर थे राजा सुधोधना, उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया की सच्चाई, सफरिंग और दुख से बहुत दूर रखा था। सिद्धार्थ की 16 उम्र में ही शादी हो गई थी एक खूबसूरत रानी से जिसका नाम था यशोधरा, और उनका एक बच्चा भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। अगले 10 सालों तक सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ बहुत ही रॉयल तरीके से जी थी, बहुत ही ऐशो आराम वाली जिंदगी जी थी। पर जब वो 25 साल के थे, एक दिन वो शिकार के लिए जा रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनको पूरी तरह से हिला दिया था और उसी वक्त से उनकी जिंदगी पूरे तरीके से चेंज हो गई। उन 4 दृश्यों को द 4 साइट्स भी कहा जाता है। जब वो शिकार पे जा रहे थे, सबसे पहले उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, उसके बाद उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपनी ओल्ड लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखी, मतलब डेथ देखी, और आखिर में उन्होंने एक मॉन्क को देखा यानी कि साधु को देखा जो कि भीख मांग रहा था। ये चारों चीजों को विटनेस करने के बाद गौतम बुद्धा का मन पूरी तरीके से हिल गया था और उन्होंने ये मान लिया था कि अब तक वो जो जिंदगी जीते आ रहे हैं वो एक झूठ थी। दुनिया की असली सच्चाई तो सफरिंग है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई सफर कर रहा है। ये इंसिडेंट के बाद सिद्धार्थ ने अपने पैलेस को भी छोड़ दिया, अपनी बीबी, अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स को भी छोड़ दिया। वो सभी मोह माया त्याग के सच की तलाश में निकल गए और इस इवेंट को द ग्रेट रिनंसिएशन भी बोला जाता है। अगले 7 सालों तक वो एक सन्यासी की तरह इधर उधर भटकते रहे, पर सच की प्राप्ति ना होने के बाद वो एक बोधगया नाम की जगह पे चले गए, जहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और वो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। वो एक मेडिटेशनल स्टेट में बैठे हुए थे और उन्होंने ये शपथ ली कि वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हो जाती है, जब तक उन्हें जिंदगी के सच की नॉलेज प्राप्त नहीं हो जाती है। आखिरकार सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट प्राप्त हो ही गई और ये सारा सच जानने के बाद उनको बुद्धा माना जाता था, मतलब द एनलाइटेंड वन। और जिस पेड़ के नीचे बैठ के उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, उस पेड़ का नाम भी बोधि ट्री रख दिया गया, जिसे हम ट्री ऑफ विजडम भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की सेटिंग को समझते हैं। ये चैप्टर बेसिकली गौतम बुद्धा का पहला उपदेश है, जो कि वो बनारस शहर के सारनाथ जगह में दे रहे थे, जो कि एक डियर पार्क है। और ये सरमन वो अपने 5 डिसाइपल्स यानी कि शागिर्द को दे रहे थे, जिंदगी और सफरिंग के सच को बताने के लिए। गौतम बुद्धा का ये जो पहला उपदेश है, ये उनकी सारी टीचिंग्स का एक निचोड़ है, मतलब एसेंस ऑफ ऑल टीचिंग्स है। सबसे पहले बुद्धा ने अपने डिसाइपल्स को ये बताया कि ये जो दुनिया है ये दर्द और दुख से भरी हुई है। जैसे ही एक मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है, तब से ही उसकी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है और वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक उस इंसान की मौत ना हो जाए। गौतम बुद्धा हमें ये भी बताते हैं कि जो मनुष्य को दुख मिलता है वो उसकी ही इच्छाओं से मिलता है, मतलब जो भी मनुष्य डिजायर रखता है उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। गौतम बुद्धा ने अपनी ये सारी टीचिंग्स इस उपदेश में एक दुखी माँ के जरिए बताई है। चलिए अब हम इस चैप्टर की दूसरी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक यंग वुमन के ऊपर बेस्ड है, जिसका एक ही बच्चा था जिसकी मौत हो गई थी। इस यंग वुमन का नाम है किसागोतामी। किसागोतामी के बच्चे की जब मौत हुई थी, तब वो पागल सी हो गई थी। वो डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका बच्चा वापस नहीं आ सकता। वो अपने बच्चे के बेजान शव को लेके इधर उधर भटक रही थी। वो हर एक घर में गई और हर एक घर से उसने ये मदद मांगी कि प्लीज इसे जिंदा कर दो। आखिर में वो एक आदमी के पास पहुंची, जिसने उसे कहा, इसको मैं तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे एक फिजिशियन का पता है जो इसको ठीक कर सकता है। तुम साख्या मुनि द बुद्धा के पास जाओ। किसागोतामी साख्या मुनि द बुद्धा के पास चली जाती है और उनसे भीख मांगती है कि उसके बच्चे को ठीक कर दो। बुद्धा कहते हैं, तुम एक काम करो, तुम मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, मतलब कि मुट्ठी भर के सरसों के बीज लेके आओ। पर बुद्धा ने कहा कि ये सरसों के बीज उसी घर से आने चाहिए जिसमें कभी भी कोई मौत नहीं हुई हो। ये सुनने के बाद किसागोतामी जल्दी से घर घर घूमना शुरू कर देती है और हर एक से वो सरसों के बीज मांगती है। हर कोई सरसों के बीज देने के लिए तो तैयार हो जाता है, पर जब किसागोतामी उनसे ये पूछती है कि आपके घर में किसी की मौत हुई है, तो उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो सैडनेस में चले जाते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे दुखों को वापस मत लेके आओ। आखिर में किसागोतामी को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मौत ना हुई हो। हर एक ने किसी ना किसी को खोया ही था। ये पूरे दिन के बाद शाम के समय किसागोतामी एक सड़क के किनारे में जाके बैठ जाती है और वो देखती है कि पूरे गाँव की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती है,
हैं, मतलब कभी जगती हैं कभी बुझती हैं। कुछ टाइम फ्लिकर करने के बाद सारी की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और गांव में पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। जब भी गांव में अंधेरा होता है, किसागोतोमी को जिंदगी की रियलाइजेशन हो जाती है। वो ये सोचती है जैसे ये लाइट्स शाम के समय बंद हो जाती हैं, वैसे ही एक इंसान भी अपने काम को पूरा करके, अपने पर्पस को पूरा करके इस जिंदगी से एक ना एक दिन चला ही जाएगा। और ये सब सोचने के बाद वो ये समझ आती हैं कि डेथ यूनिवर्सल है, मतलब मौत हर कहीं है। इस दुनिया के हर एक मनुष्य को डेथ फेस करनी ही है। और जो दुख है, दुख इस दुनिया की सबसे कॉमन चीज है। हर एक मनुष्य को कोई ना कोई दुख है ही। वो ये भी समझती है कि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, वो अपने दुख को ही सबसे बड़ा दुख मानने लग गई थी। तो किसागोतोमी ने अपने आप से ये कहा कि इस दुख की गहरी खाई से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता उस मनुष्य को दिखेगा जिसने स्वार्थ को त्याग दिया है, जिसने सेल्फिशनेस को त्याग दिया है। आखिर में किसागोतोमी खाली हाथ बुद्धा के पास वापस चली जाती। बुद्धा ने किसागोतोमी के थ्रू हमें ये बताया है कि जो हमारे खुद के दुख होते हैं वो हमें सबसे बड़े लगते हैं। चाहे सामने वाले का दुख हमसे 100 गुना बड़ा क्यों ना हो, हमें अपना दुख उससे बड़ा ही लगेगा। गौतम बुद्धा ने यह भी कहा है कि सफरिंग जो है वो हर एक मनुष्य की जिंदगी में है। कोई भी दुख से भाग नहीं सकता। दुख इस दुनिया की सबसे कॉमन चीज है, और एक मनुष्य को मन की शांति दुख से नहीं मिलेगी, उसको तभी मिलेगी जब वो असलियत को एक्सेप्ट कर ले। आखिर में किसागोतोमी अपने बच्चे को लेट गो कर देती है और वो बुद्धा की फॉलोअर बन जाती है। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, जो है बुद्धा की टीचिंग्स। बच्चों ध्यान रखना, सीबीएसई एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस डालता ही है। अपने फर्स्ट sermon में बुद्धा ने हमें ये बताया कि जिंदगी जो है वो दुख से भरी हुई है, सफरिंग से भरी हुई है, और डेथ जो है वो कभी भी अवॉइड नहीं की जा सकती। इट इज इनएविटेबल। गौतम बुद्धा ने मनुष्य के जीवन को पके हुए फल से भी कंपेयर किया है। जैसे एक पके हुए फल को हमेशा खतरा रहता है कि वो पेड़ से गिर ना जाए, वैसे ही मनुष्य जीवन भी कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे ही एक फल पकने के बाद पेड़ से गिर जाता है, वैसे ही मनुष्य भी अपना पर्पस पूरा करके इस दुनिया में से चला ही जाएगा। गौतम बुद्धा ने एक और खूबसूरत कंपैरिजन किया था। उन्होंने मनुष्य जीवन को मिट्टी के बर्तनों के साथ कंपेयर किया था। जैसे मिट्टी के बर्तन पटर बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मन से बनाता है, वो एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं, चाहे वो पड़े रहे चाहे वो इस्तेमाल हो, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो आखिरकार टूट जाता है। ऐसे ही एक मनुष्य अपना सफर पूरा करने के बाद एक दिन मर ही जाता है। गौतम बुद्धा हमें ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य को मन की शांति रोने से या दुख मनाने से कभी नहीं मिल सकती। उल्टा ये चीजें मनुष्य को और दुख पहुंचाती हैं। वो मनुष्य के शरीर को भी कष्ट पहुंचाती है और मनुष्य दिमाग को भी कष्ट पहुंचाती है। गौतम बुद्धा हमें आखिर में ये समझाते हैं कि असली मन की शांति को प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य को, एक इंसान को अपने शरीर से अफसोस, शिकायत और दुख के तीर निकालने ही पड़ेंगे। ये 3 तीर निकालने के बाद ही मनुष्य को शांति मिल सकती है। अदरवाइज मनुष्य सफरिंग से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। और यहीं पर गौतम बुद्धा का द फर्स्ट sermon खत्म होता है और यहीं पर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला थीम है रियलिटी ऑफ सफरिंग। जैसे गौतम बुद्धा सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम के रूप में बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, पर 25 साल की उम्र में उन्हें ये रियलाइज हो गया कि ये दुनिया सफरिंग से भरी हुई है। हर एक के जीवन में सफरिंग है और सफरिंग को हम इस जिंदगी में अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा थीम है इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। गौतम बुद्धा ने हमें यह भी बताया है कि इस जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हमारा जीवन भी परमानेंट नहीं है, हमारा दुख भी परमानेंट नहीं है। हर एक चीज ने कभी ना कभी खत्म होना ही है। तीसरा थीम है डिजायर एज रूट ऑफ पेन। गौतम बुद्धा ने अपने पहले उपदेश में हमें यह समझाया है कि इंसान की असली सफरिंग और दुख उसकी इच्छाओं से ही आती है। द फोर्थ थीम इज एक्सेप्टेंस एंड डिटैचमेंट। गौतम बुद्धा अपने पहले उपदेश में हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को असली मन की शांति तभी मिलती है जब वो हर एक चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और हर एक चीज से डिटैच हो जाता है। लेट्स मूव टू द कैरेक्टर स्केचेस। सबसे पहले हम गौतम बुद्धा का कैरेक्टर स्केच करेंगे। गौतम बुद्धा एक बहुत ही शांत और बहुत ही काइंड पर्सन थे। उनके पास इतनी लग्जूरियस लाइफ भी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ताकि वो दुनिया के सच को अच्छे से जान सकें, और उन्होंने वो सच की प्राप्ति भी की और वो सबसे वाइज एंड फिलोसॉफिकल पर्सन बन गए। गौतम बुद्धा एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद ये चाहते थे कि वो ये सच सभी के साथ बांटे और हर एक मनुष्य को जिंदगी के सच की प्राप्ति हो और उन्हें मन की शांति मिले। दूसरा कैरेक्टर स्केच है किसागोतमी का। किसागोतमी एक बहुत ही लविंग एंड डिवोटेड मदर थे। वो अपने बच्चे की देखभाल बहुत ही अच्छे से करती थी, पर जब उनके बच्चे की मौत हो गई वो अंदर से टूट गई थी। वो हर एक से मदद मांग रही थी कि उसके बच्चे को कोई जिंदा कर दे। किसागोतमी इस पूरे चैप्टर में इंसान के दुख को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ह्यूमन ग्रीफ को रिप्रेजेंट करती है, और वो इसका सिंबलिज्म है कि
हर एक मनुष्य की जिंदगी में सफरिंग है। आखिर में जब वो साख्य मुनि द बुद्धा के पास जाती हैं, उनको सच की प्राप्ति हो जाती है और वो सब चीजें एक्सेप्ट कर लेती है। वो अपने बच्चे की डेथ को भी एक्सेप्ट कर लेती है और इस पूरे इंसिडेंट को लेट गो कर देती है और बुद्धा की फॉलोअर बन जाती है। इस पूरे चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि डेथ इज इनएविटेबल। जिस चीज का इस धरती पे जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन खत्म होना ही है, उसको हम रोक नहीं सकते। इस चैप्टर से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दुख रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि दुख मानने का कोई भी फायदा नहीं है, रोने का कोई भी फायदा नहीं। असली मन की शांति हमें सिर्फ एक्सेप्टेंस से मिलेगी। जब तक हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सफर करते रहेंगे। और जिंदगी की नॉलेज ही हमें असली फ्रीडम दे सकती है। जिंदगी की नॉलेज ही हमें असली मन की शांति दे सकती है। सो यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको एक जिंदगी का नया पर्सपेक्टिव भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसको ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।